नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे और परिवार सहित खुश होंगे। आज हम प्रमुख घटनाओं पर चर्चा कर लेते हैं और वहां से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे ग्रुप से आपको मिल सकती है, व्हाट्सएप ग्रुप में, चाहे आप टेलीग्राम ग्रुप पर या आप मोबाइल एप्लीकेशन पर भी आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में सबकी लिंक दे रखी है, वहां जाइए और ज्वाइन कर लीजिएगा। आज है 29 फरवरी और आज की जो महत्वपूर्ण जो क्विज है वो आपके सामने है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा? असत्य पूछा है। ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि सत्य और असत्य वाले कंटेंट है, क्विज है, उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। पूछा क्या है, बच्चे थोड़ा भी गलती कर देते हैं और गलत कर देते हैं। पहला पॉइंट है 28 फरवरी को देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया। तो भाई ये तो ये कथन सही है। विज्ञान दिवस 2024 की थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी। वेरी गुड, ये भी आपकी जो थीम है रट लीजिएगा। ये सिंगल भी पूछी जा सकती है, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की याद में मनाया जाता है। हाँ, ये पॉइंट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो विज्ञान दिवस है वो विक्रम साराभाई के लिए नहीं बल्कि सीवी रमन के याद में मनाया जाता है, क्योंकि सीवी रमन पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ध्यान रखना, सीवी रमन पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्हें विज्ञान यानी साइंस की दृष्टि से आपको नोबेल पुरस्कार मिला था। जबकि नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 1913 में आपको रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। किनको मिला? टैगोर को मिला, ठीक है। लेकिन विज्ञान के लिए पहला नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो भारतीय, वो आपके सीवी रमन थे। और इन्होंने रमन इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है, रमन इफेक्ट किस वैज्ञानिक की खोज है? तो वो आपके क्या है? सीवी रमन के हैं, और इसीलिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 28 फरवरी 1986 को पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। हाँ, बिल्कुल ये सही है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो आपका सी ऑप्शन इसका सही होगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की याद में नहीं मनाया था बल्कि सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। तो यही पॉइंट आपका क्या था? असत्य था। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीत युद्ध काल के बाद से यह नाटो का सबसे व्यापक सैन्य अभ्यास है। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 का उद्देश्य नाटो की नई क्षेत्रीय रक्षा योजनाओं का परीक्षण करना है। देखिए, जब से यूक्रेन का युद्ध छिड़ा है, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है, नाटो बहुत ज्यादा सक्रिय है और कहीं ना कहीं नाटो की सदस्यता यूक्रेन लेने वाला था उसके लिए प्रयास कर रहा था। वही एक युद्ध का बहुत बड़ा कारण भी है एक, ठीक है। तो इसलिए यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 जो है शीत युद्ध काल के बाद नाटो का सबसे व्यापक सैन्य अभ्यास है, क्योंकि इसमें पूरे जो मेंबर है नाटो के वो 31 जो देश हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 का उद्देश्य नाटो की नई क्षेत्रीय रक्षा योजनाओं का परीक्षण करना भी है। वेरी गुड, ये दोनों पॉइंट है वो आपके सही है। तो पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन आपके सही है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलें तो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो क्या कह रहा है असत्य में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची यानी केरल में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका का उद्घाटन किया है। हाँ, ये आपका सही है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड में किया गया है। वेरी गुड, ये भी आपका कथन आपका सही है। इस नौका का परिचालन पेरियार नदी में किया जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये पेरियार में नहीं, ये गंगा नदी में किया जाएगा, वाराणसी पे। इसीलिए ये जो ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन है, वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी ये ऑप्शन गलत है, लेकिन पूछा असत्य पूछा है तो कौन सा असत्य कथन है? तो ये सी ऑप्शन आपका असत्य कथन है। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चले तो क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 6 सदस्य होते हैं। इसमें सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायाधीश शामिल होता है। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। वेरी गुड,
इसके अगर चारों ऑप्शन की हम बात करें तो पूछा क्या, असत्य पूछा है। तो लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। तो जो पहला जो कथन है वही आपका आंसर है, क्योंकि ये असत्य है। क्या है, असत्य है। बाकी तीनों जो कथन है इसके वो क्या है, बिल्कुल सत्य है। इनकी बारीकियों को याद कर लीजिएगा। और एक बहुत करंट अफेयर्स का प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कि अभी हाल में नए लोकपाल के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। आई थिंक आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और पहले लोकपाल के अध्यक्ष कौन थे इसका भी आंसर आप लिखेंगे। क्रमशः जो भी आपकी नॉलेज हो, जो भी सर्चिंग हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं आपसे आपके लेवल पे ध्यान दे सकूं और मुझे ये भी लगे कि हाँ, तुम्हारी उपस्थिति भी इस वीडियो में है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुलशेखरपट्टिनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के प्रक्षेपण परिसर की आधारशिला रखी है। कुलशेखरपट्टिनम केरल में स्थित है। इसमें एक रडार स्टेशन, ग्राउंड नेटवर्क, रॉकेट का निर्माण, असेंबलिंग और लॉन्चिंग के लिए सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछा है, कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुलशेखरपट्टिनम में अभी तो इसरो के नए परिसर की आधारशिला रखी है। वेरी गुड, ये तो आपका सही है। कुलशेखरपट्टिनम केरल में नहीं है, ये आपका तमिलनाडु में है। किसमें है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। और तीसरा जो ऑप्शन है वो तो आपका ठीक ही है। ठीक है, पूछा कौन सत्य है, तो सत्य कौन सा है? 1 और 3 सत्य है। देख लेते कहां पर है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम 6 की तरफ चले तो क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 37वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन अदिस अबाबा में 18 फरवरी 2024 को संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान अफ्रीका क्लब का लॉन्च किया गया है। ये दोनों कथन आपके बच्चों क्या है? सत्य है। अदिस अबाबा जो इथोपिया की राजधानी है, यहां पर 37वां अफ्रीकी संघ का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो दोनों है, इसका भी राइट आंसर जो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे के सारे देश इसमें भाग ले रहे हैं अफ्रीकन के, है ना। तो यहाँ क्रम को ध्यान रखिएगा कि जब ये प्रश्न आए तो आपको चेक करना है 37वां लिखा है या नहीं है। और आप प्लेस का भी ध्यान रखेंगे कि ये प्लेस है कि नहीं, यानी अदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है, वहां पर हुआ है। और डेट है 18 फरवरी 2024 है। तो इस सम्मेलन की 3 प्रमुख बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका आने वाला जो भी प्रश्न होगा आप तकरीबन सही कर ले जाएंगे। अब प्रश्न संख्या 7 की तरफ चले। अभी जो अफ्रीकी संघ था तो उसमें एक क्लब लॉन्च हुआ था, अफ्रीकी क्लब, तो वहां से प्रश्न ये बनाया गया है। और चूंकि आजकल इसी टाइप के बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको ये फोकस जरूर रखना चाहिए। अफ्रीका क्लब के बारे में निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। अफ्रीकी आयात निर्यात बैंक, व्यापार और विकास बैंक, अफ्रीकी वित्त बैंक, अफ्रीकी पुनर्बीमा निगम। उपयुक्त में से कितना और कितने संस्थान अफ्रीका क्लब में शामिल हैं? देखिए क्या कह रहा है, संस्थानों पर विचार कीजिए और इसमें ऊपर में जो तो 4 दे रखे हैं संस्थान, इसमें कितने शामिल हैं। तो देखिए अफ्रीका क्लब की जो घोषणा है, अभी जो 37वां सम्मेलन हुआ अफ्रीकन का इथोपिया में अदिस अबाबा में, उसकी राजधानी में, तो वहां पर अफ्रीका क्लब की घोषणा की गई थी। किसकी? अफ्रीका क्लब की घोषणा की गई। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अफ्रीका क्लब की घोषणा कहां की गई, तो अदिस अबाबा यानी इथोपिया में की गई थी। अब इसमें ये 4 ऑप्शन, अफ्रीकी आयात निर्यात बैंक, व्यापार और विकास बैंक, अफ्रीकी वित्त बैंक और अफ्रीकी पुनर्बीमा निगम, ये अफ्रीकन क्लब में शामिल है। इस तरह से इसके चारों यानी सभी चारों जो कथन है, ये पॉइंट है, वो आपके सत्य हो जाएंगे। प्रश्न संख्या अगर हम 8 की तरह की चलें तो आपको दिखाई देगा कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में कुल 165 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई। इस रैंकिंग में भारत को 93वां स्थान प्राप्त हुआ। तो पहली बात है कि देखिए 165 नहीं है, ये आपके 180 देश हैं, तो पहला ऑप्शन तो इसका गलत हो जाएगा। इस रैंकिंग में भारत को 93वां स्थान प्राप्त हुआ। वेरी गुड, इसमें 93वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी ये कथन सही है। यानी कथन जो आपका है बच्चों, वो 2 तो आपका सही है और पहला क्या है, ये असत्य है। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है। सही पूछ रहा है तो कथन 2 देखेंगे कहां पर है,
केवल 2। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आज मैंने आपको जो 8 प्रश्न बताए और सॉरी इसमें और थोड़ा डिटेल कर लेते हैं कि ये 30 जनवरी 2024 को ये घोषित हुआ था और इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने घोषित किया था। टोटल देश ये आपके 180 थे। टॉप की बात करें तो डेनमार्क पहले नंबर पर, फिनलैंड दूसरे नंबर पर, न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर और नॉर्वे 4 नंबर यानी 4 टॉप 4 में शामिल है। चौथा नंबर आपका नॉर्वे का है। ठीक है। हाँ, अब मैं अपने मुद्दे की बात कर लेता हूं। अगर आप ये करंट अफेयर्स या नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, वहां से आप ये नोट्स ले सकते हैं। और अभी मैंने पीसीएस 2025, ठीक है, जिनके पास टाइम है, और यूपीएससी 2024 और 25 के लिए नया बैच नोट्स अपडेट करके मैंने लॉन्च किए हुए हैं। और उसमें कोई डिटेल में नहीं है, छोटे छोटे अमाउंट में आपको उपलब्ध है। वहां पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है। कुछ जो शेष रह जाएंगे मैं जल्दी लॉन्च उन्हें कर दूंगा। और आप अगर टेस्ट देना चाहते हैं डेली तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, वहां पर टेस्ट दीजिए। शाम को रोज 8 बजे टेस्ट होता है, नियमित रूप से होता है और वो टोटल सभी छात्रों के फ्री है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।